अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पॉडकास्ट लेके आए हैं एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर के साथ जो कि मेरे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। तो इनकी स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल लगी और मैं चाह रहा था ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो शुएब ज़रा बताएगा, आप डिजी क्रिएशन के ओनर हैं, फाउंडर हैं, तो ये चीज़ आपने कैसे शुरू की और आपकी क्या डेडिकेशन थी और आपने क्या सोचा था? बेसिकली डीजी क्रिएशंस हम लोगों ने 2021 में वो किया था, मतलब फाउंड किया था या स्टार्ट किया था। और हमारी मेन कैंपेन बेसिकली इंट्रो इस तरह से कह लें कंपनी का कि हम लोग डिजाइनिंग मार्ट कह सकते हैं आप लोग। हम लोग डिजाइनिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। डिजाइन मार्ट बाय द वे मेरी कंपनी का नाम है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनिंग में हम लोग बेसिकली हमारा मेन फोकस होता है लोगो डिज़ाइनिंग। और ज़्यादातर हम लोग लोगो जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो स्ट्रीमर्स कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं जो यूएस और यूके की नहीं। तो क्या ये आपकी जो टारगेटेड मार्केट है, जो तुम्हारी टारगेटेड मार्केट है, वो सिर्फ क्या स्ट्रीमर्स हैं, गेमर्स हैं? हाँ, मेनली मेरे स्ट्रीमर्स और गेमर्स हैं। इसके अलावा भी मैंने किए हैं लोगो डिज़ाइनिंग। हमारी कंपनी ने कनाडा में एक कॉफ़ी शॉप के लिए एक लोगो डिज़ाइन किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने कॉफ़ी शॉप के अलावा शू का एक ब्रांड था, उसके लिए लोगो डिज़ाइनिंग करी थी। एक टी शर्ट का ब्रांड हमारे पास आया है कनाडा का ही, मर्चेंडाइज वगैरह हम लोग वो सब कुछ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा शुएब, मुझे एक चीज़ बताना, क्योंकि हम ये पूरी पॉडकास्ट जो है, हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग है और हमारा प्राइमरी फोकस भी यही होगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करें। तो मुझे एक चीज़ कंफर्म करना कि तुम्हारे बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का कितना और कैसे रोल है? डिजिटल मार्केटिंग का इम्पैक्ट आप इस तरह कह सकते हैं मेरी कंपनी में कि हम लोग जितनी भी कैंपेन चलाते हैं या जो हमारी मेन डिज़ाइनिंग की कैंपेन है वो हम डिजिटल मार्केटर के थ्रू ही करते हैं। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप इसे। जैसे कि मेरी जितनी भी डिज़ाइनिंग की चीज़ें डिज़ाइन होती हैं वो सारी हम लोग ज़्यादातर मेन फोकस हमारा ट्विटर पे होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कॉर्ड पे करते हैं। हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करते। मेन हमारे प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्विटर और डिस्कॉर्ड को आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग में साथ। ठीक है। अच्छा, आपने डिस्कॉर्ड की बात की। इस चीज़ को, ये जो टर्म है डिस्कॉर्ड या ये जो प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड, मैं चाहूँगा तुम हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बताओ कि डिस्कॉर्ड क्या चीज़ है, इस पर कैसे और क्या काम हो सकता है। डिस्कॉर्ड बेसिकली समझ लें एक मैसेंजर की तरह ही काम करता है, जैसे आपका फेसबुक मैसेंजर होता है, लेकिन डिस्कॉर्ड पे पूरी कम्युनिटीज डेवलप होती हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रीमर्स कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ तो वो डिस्कॉर्ड पे पूरी स्ट्रीमर्स की कम्युनिटी मुझे मिल जाएगी एक साथ ही। मुझे इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं करना पड़ता। स्ट्रीमर्स में मतलब डिस्कॉर्ड पे पूरा एक सर्वर बना हुआ होता है, उसमें अगर मैं अपना लिंक ड्रॉप करता हूँ उसमें जो इंटरेस्ट शो करता है वो मुझे अप्रोच करता है उसी सर्वर के थ्रू डिस्कॉर्ड से, और फिर हम उनके लिए काम करते हैं। और ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर भी है और इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक हो गया। तो शुएब, तुमने यानी मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करवाना चाहूँगा कि ये जो आइडिया जब तुम्हारे जहन में आया तो ये तुमने यानी इम्प्लीमेंट कौन से प्लेटफॉर्म से किया, और यानी वो कौन सा प्लेटफॉर्म था जो तुमने एज अ बिगनर और इनिशियली जो तुमने यूटिलाइज किया? इनिशियली तो आप यही कह सकते हैं कि मैंने भी हमेशा तुम भी क्या फाइवर अपवर्क पे गए थे? हाँ, वही मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसे इनिशियल हमने स्टार्ट अपवर्क और फाइबर से ही लिया था, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह थे जो मेरी रिलायबिलिटी और मतलब मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर वहाँ से मैंने मूव ऑन करके ट्विटर को टारगेट किया। ट्विटर लोग किसी और अंदाज से देखते हैं, मेरा अंदाज ट्विटर को देखने का एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ट्विटर जितना बिजनेस जनरेट करके दे सकता है आपको, इतना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनरेट करके नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की जब बात आती है तो तुमने भी मोस्टली, क्योंकि तुम भी इस फील्ड में से अब ताल्लुक रखते हो काफ़ी, 1 साल हो गया? कितने में? 1 साल हो गया तकरीबन। अच्छा, बाय द वे मैं यहाँ पे इनकी एज मेंशन कर दूँ, ये महज 22 साल के हैं और माशाल्लाह इनका एक पूरा अपना ऑफिस है, और जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ये इनका खुद का घर है। यहाँ पे ऊपर ये रहते हैं और नीचे पूरा इन्होंने अपना एक ऑफिस सेटअप बनाया हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा एक स्टार्टअप है। शुएब, अपना ऑफिस स्ट्रक्चर भी थोड़ा बताना इस चीज़ में ना, कि बेसिकली तुमने ऑफिस के हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है, और ये भी आइडिया तुम्हें कैसे आया कि मैं घर बैठ के ही काम करता हूँ? हाँ, बेसिकली आइडिया का तो इस तरह है कि जाहिर सी बात है, जितना मैं छोटा हूँ उस हिसाब से मुझे मेंटोर की ज़रूरत थी। वो आप लोगों से मैंने गाइडेंस ली है, स्पेशली आपसे। तो आपने मुझे बताया था कि जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हो आपको फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल जब आप रिप्रेजेंट करते हो आपको कोई नहीं देखता आप कितने बड़े ऑफिस में और कितने बड़े रोड पे बैठे हो, कितनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं।
आपका मेन मैटर काम करता है आपकी क्वालिटी और सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। और मेरे ऑफिस का स्ट्रक्चर इस तरह है कि मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है और इसमें मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। जैसे सेल्स के डिपार्टमेंट में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये सेल्स की पूरी टीम बैठी हुई है, ये अपना काम करती रहेगी। हमारी नाइट शिफ्ट है क्योंकि हम लोग यूएस को टारगेट करते हैं तो हमारी नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं। ऐसे ही हमने दूसरा कमरा बनाया हुआ है प्रोडक्शन का, उधर मेरी डिजाइनिंग टीम बैठी हुई है, डिजाइनर बैठे हुए हैं, वो टीम लीड से आपस में कांटेक्ट रखते हैं, जो काम होते हैं, जो ऑर्डर लगते हैं, कोलैबोरेशन चलती रहती है, करते रहते इंटरेक्शन चलता रहता है। और इसके अलावा जो तीसरा कमरा है वो मेरा है अपर का फाइबर का। अपर का फाइबर पे भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन इतनी मेन कैंपेन पे काम नहीं करते, तो इतनी बड़ी टीम नहीं बिठाई हुई मैंने उसके साथ साथ। तो मेरी ये 3 मतलब कैंपेन एक ही है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट 3 है अभी जो फिलहाल काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको अगेन मैं ना यहाँ पे चाहूँगा तुम इस चीज़ को एक बार समराइज करो और जितनी भी एक प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको निकाल दो हमारे सामने। हमें ये बल्कि कुछ ऐसे ज़्यादातर लोग हैं जो हमें देख रहे हैं जो इस चीज़ को बहुत कम जानते हैं। तो मैं चाहूँगा जितनी भी प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको निकाल के तुम अपने बिजनेस को एक आसान लफ्ज़ों में समझाओ कि तुम कैसे करते हो और किसको बेचते हो, और ये भी बताना कि किस तरीके से बेचते हो, और इवेंचुअली सब कुछ होने के बाद आगे तुम्हारा क्या गोल है। तो मैं चाहूँगा एक बार तुम इसको एक इसी ऑर्डर के साथ इस चीज़ को रिलेट करो। देखिए, मैं इसको इस तरह स्टार्ट करूँगा कि जब मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था तो मैंने अपर का फाइबर से किया था लोगो डिज़ाइनिंग का, क्योंकि मुझे खुद डिज़ाइनिंग का शौक है, क्योंकि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, CS किया है मैंने। तो डिज़ाइनिंग से वहाँ से स्टार्ट किया था, खुद फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट करता था छोटे मोटे। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि आने वाली ग्रोथ इसकी हो रही है डिज़ाइनिंग की और मुझे ज़रूरत है, तो फिर मैंने अपने आप को सेल पे शिफ्ट किया और मैं ऐसे यहाँ से ट्विटर पे शिफ्ट हुआ। ट्विटर पे हम लोग मेनली टारगेट इस तरह करते हैं कि जैसे मैंने बताया मैं स्ट्रीमर्स कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। ट्विटर पे कैसे टारगेट करते हैं? ट्विटर तो यानी हमने देखा ज़्यादातर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ट्विटर से तुम बिजनेस कैसे लेके आ रहे हो? मैं चाहूँगा ये भी तुम चीज़ ट्विटर से इस तरह बिजनेस लेके आ रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रीमर्स कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। तो आपको आज के दौर में पता है कि स्ट्रीमिंग हर जगह हो जाती है, लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्ट्रीमिंग होती है, जहाँ पे बहुत से कम लोगों को नॉलेज है, वो है ट्विच। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रीमर्स को, मतलब लाजमी नहीं है कि आप गेम स्ट्रीमर हो, किसी भी किस्म का स्ट्रीमर हो सकता है, वो किसी फूड ब्लॉग का हो सकता है या किसी इंटरटेनमेंट का हो सकता है या गेमिंग कम्युनिटी से हो सकता है, तो उसको ट्विच पे करता है। तो इस तरह वो उसको हम लोग मतलब टारगेट करते हैं, वहाँ से अप्रोच करते हैं क्लाइंट को, स्ट्रीमर्स को ज़्यादातर मैं गेमर्स को अप्रोच करता हूँ, बाकी किसी चीज़ कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता। तो उनसे टारगेट करके फिर हम लोग उनसे काम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी। तो मुझे एक और चीज़ कंफर्म करना शुएब कि जब तुमने ये इनिशिएटिव लिया, ये ऑफिस के मैं इन सब ये जो तुम्हारे जितना भी डेकोरेशन या फिर जो भी तुम्हारा सेटअप है, ये PC वगैरह जितना भी तुम्हारा हार्डवेयर स्टफ है, इन सबको हटा के ये तो एक वो चीज़ है जो कि हर किसी को इन्वेस्ट करनी है। इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ में? इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में पैसे से ज़्यादा आपकी हुनर की है। मतलब आपको समाउ नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस फील्ड से रिलेटेड क्या काम कर रहे हो। सही है, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ तो मुझे डिज़ाइनिंग की A to Z पता होना चाहिए, जब भी आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हो। और दूसरा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आपकी समझ लें फ्लो है कि आपको एक ही फ्लो में रहना है। अब अप एंड डाउन आते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है कि मेरा महीने में ऑर्डर नहीं लगते, कोई अच्छा, ये भी सीजनल है? हाँ, सीजनल है। जैसे कि क्योंकि जैसे हमारी ईद होती है, वैसे ही बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स की क्रिसमस होती है, उनके अपने, तो वो उस हिसाब से सेविंग करते हैं। जैसे आप ईद के लिए सेविंग करते हो, आपकी ईद उल अज़हा आ रही है, आप उसके हिसाब से सेविंग कर रहे हो कि मुझे ये करना है, वैसे ही वो क्रिसमस के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं 2 महीने पहले। तो मेरा नवंबर एंड दिसंबर बिल्कुल डाउन जाता है, लेकिन उसमें मैं बंद नहीं कर देता। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाता हूँ, उनको बिठाता हूँ, उनसे काम करवाता हूँ और उन्हें पे भी करता हूँ, बेशक मेरे पास काम आए ना आए। तो आपका एक फ्लो होना चाहिए, तो वो आपकी मेन इन्वेस्टमेंट है कि आपको पीछे नहीं हटना, आपको रहना है कंटिन्यूटी में। सही। तो शुएब, एक बार, क्योंकि अगेन मैं बताऊंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, कौन नहीं चाहता कि अपने घर में बैठ के कमाएं, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे ऐड करो कि वो तुम क्या टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो तुम बताना चाहोगे और देना चाहोगे नॉर्मल उन लोगों को जो कि बिगिनर्स हैं, जिनको जस्ट स्टार्टअप लेना है, वो क्या करें, कैसे करें, पैसा लगाएं नहीं लगाएं। तो ये सब मैं चाहूँगा तुम इस सेशन में तुम इंक्लूड करो, और इन केस अगर मुझे कोई बात याद आती है तो मैं खुद भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करूँगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताने में। तो प्लीज़। हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स अगर देखें, अगर कोई आपका व्यूअर है जो
ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए टिप एंड ट्रिक तो सबसे पहला मेन ये है कि रिसर्च करें, सही है ना। अगर उसे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आपके बेतहाशा भरे पड़े हैं आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक पे इतनी मार्केटिंग होती है कि आई नीड अ लोगो डिजाइनर, आई नीड अ। अब जब मैं ट्विटर पे काम करता हूँ, ट्विटर पे होता है हैशटैग का गेम। अच्छा, हैशटैग आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो या जो भी हो वो हैशटैग पे ही काम करते हैं, सही है, जो उनका टॉप ट्रेंडिंग होता है। तो हमारा भी हैशटैग चलता है। हैशटैग हमारा क्या चलता है? लोगो डिजाइनर, हैशटैग लोगो डिजाइनर, हैशटैग GFX कम्युनिटी, हैशटैग स्ट्रीमर्स। ये हम लोग 3-4 हैशटैग चलाते हैं। इससे हमें क्लाइंट खुद अप्रोच करता है, क्योंकि जब आप ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, जो कोई चीज़ आपके पास आता है बंदा काम लेने, तो वो ट्रेंड देखता है कि ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है, उसको वो अप्रोच करता है। तो इसी तरह हम लोग ट्रेंड में आने के लिए अपने हैशटैग चलाते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग ट्वीट करते हैं। जो मेरी कंपनी काम बनाती है स्ट्रीमर्स के लिए, उनसे परमिशन लेके हम लोग अपनी आईडी को मेंटेन करते हैं, उस पर रिव्यूज़ डले हुए हैं, क्योंकि जब कोई क्लाइंट आता है वो सबसे पहले एक्सपीरियंस देखता है कि आपने इस फील्ड में काम किया है या मैं न्यू बिगनर को। इस चीज़ की डोमेस्टिक मार्केट है, डिजाइन्स एंड GFX, ये जो बात कर रहे हो इसकी? बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट का मैं सही बताऊं तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक काम ही नहीं करता। मैंने आज तक अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में मैंने डोमेस्टिक काम ही नहीं किया। ठीक है। अगर किया है तो किसी के रेफरल पे किया है, वो भी छोटे मोटे पैमाने पे। जैसे अगर आप आ गए तो आपने मुझे बोल दिया शुएब ये लोगो है, ये किसी के लिए डिज़ाइन कर दो अगर आपका टाइम है, तो इस तरह काम किया। मतलब मैंने मेन कैंपेन नहीं रन करी। मेन कैंपेन मेरी इंटरनेशनल है, तो मुझे डोमेस्टिक की डिमांड नहीं पता कि है नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक की भी डिमांड होगी, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर कोई बिजनेस को अब अप्रोच कर रहा है, तो वो अपनी बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए एक डिज़ाइनर तो उसे चाहिए ही चाहिए, कि जो उसके पोस्टर्स, फ्लायर्स वगैरह डिज़ाइन करेगा मार्केटिंग के लिए, तो वो तो हमें चाहिए। तो डोमेस्टिक भी डिमांड होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बताना ट्रिक या टिप कह लें आप, कि स्टार्टअप लेने के बाद ऑब्वियसली कोई भी स्टार्टअप हो, चाहे आप कोई एक फूड बिजनेस, कोई फूड लाइन में जा रहे हो या एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हो एटसेट्रा, कुछ कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप ले रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली एक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो तुमने तो एक ये हैशटैग वाला बता दिया कि एक ये सिलसिला होता है, जो कि कन्वीनियंट भी है, फीजिबल भी है और हर कोई कर भी सकता है, गैस। अच्छा, इसको अगर हम नेक्स्ट लेवल लेके जाएं और इसको अगर हम काफ़ी एडवांस लेवल पे लेके जाएं, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक PPC, SEO एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन चीज़ों का भी तुम्हारे काम में इन्फ्लुएंस रहता है, या ऐसा भी कोई तुम्हारा टारगेट रहता है कि तुम इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करो, ये वाली मार्केटिंग टेक्निक्स? टारगेट ये चीज़ें तब काम आती हैं जब आपको मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में ना आपको अपना पैसा, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आपको वापस चाहिए। उसके लिए आपको PPC रिकमेंड करी जाती है, क्योंकि PPC बेसिकली आपके एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपको काफ़ी, गूगल एड्स की वजह से काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है हैंड टू हैंड। मतलब आपने इधर अपनी वेबसाइट पे आपको PPC चलाई, उधर आपको आ गई, लेकिन मेरे काम में मैंने अभी तक 1 साल के एक्सपीरियंस में SEO और PPC का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल नेचुरल लेके चल रहा हूँ कि मतलब जिस तो तुम्हारे पास जितने भी क्लाइंटल है या तुम्हारा जो भी विजिटर्स जो तुम्हारी वेबसाइट या तुम्हारी प्रोफाइल्स पे आते हैं, वो 100% ऑर्गेनिक है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, तो यानी PPC और मार्केटिंग होनी चाहिए या नहीं, मुझे ये कंफर्म करना है। देखें, बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये तो मैं बोलूँगा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। टिप नंबर 2, सही है। अच्छा, मैं यही बात तुमसे बेसिकली पूछना चाह रहा था, उगलवाना चाह रहा था लेट से, कि बिगनर्स आजकल हमने देखा है बहुत सारे शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल भी काम नहीं करते कि वो ऑर्गेनिकली क्लिक्स लेके आएँ या फिर विजिटर्स लेके आएँ, क्लाइंटल लेके आएँ। वो चाहते हैं बस वो नोट डालें और वो काम हो जाए। ऐसा नहीं है, ये इस जगह आए हैं, बिल्कुल आए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, और इस चीज़ को तुमने भी एक्सेप्ट किया है कि जितने लोगों ने भी स्टार्टअप लिया, एक टाइम गुजारने के बाद ऑब्वियसली उनको PPC SEO पे आना ही है, क्योंकि इवेंचुअली सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जो कि उनके बिजनेस को आगे बूस्टअप करेंगे। बाकी आगे मजीद टेक्निक्स हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो एडवांस टेक्निक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो PPC और SEO ही कंसिडर की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी एक तुमने काफ़ी अच्छा पॉइंट ऐड किया, और देयर आर नो शॉर्टकट्स, लेट्स से। यस, एनीवेज, तो आई होप आप लोग ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, और आई होप कि आप लोग में मज़ीद कुछ ना कुछ मोटिवेशन आई होगी कि एक अगर 22 साल का लड़का ये चीज़ कर सकता है, तो ऑब्वियसली अगर हम 23, 24, 25 साल के हैं, जो भी हमारा एज ग्रुप है,
तो हम भी ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। एक सेल फोन की ज़रूरत है गैस, बिल्कुल सेल ऐसा फोन ही। सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, और उसमें ट्विटर कोई हमारे मुल्क में पाबंदी भी नहीं है कि डाउनलोड करें ये करें। तो आई होप कि आप लोग ने कुछ सीखा होगा इससे, और मज़ीद इसमें मैं चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो शुएब भाई से वो बिल्कुल, कांटेक्ट बिल्कुल। कर सकते हैं, शुएब अली काज़मी से, जो कि फाउंडर है। अगेन मैं मेंशन करूँ डीजी क्रिएशंस के। डीजी क्रिएशंस क्या है, थोड़ा सा ये भी बताना ज़रा, डीजी क्रिएशंस ये क्या नाम डीजी है? क्रिएशन बेसिकली, डीजी जो है वो डीजी नहीं है, वो डिजिटल की शॉर्ट फॉर्म है, DIGI। तो उसको हम लोगों ने थोड़ा यूनिक करके, मतलब कैची करके, या किसी चीज़ की अटेंशन गेन करने के लिए हमने डीजी कर दिया। तो उसको डिजिटल क्रिएशंस की बजाय हमने डीजी क्रिएशंस कर दिया। थोड़ा यूनिक भी लगता है और थोड़ा कैची लगता है, इस वजह से मैंने उसको नाम ये recommend किया। तो डिजी क्रिएशंस के ओनर से आप चाहें शुएब अली काज़मी से, तो आप कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प आप ले सकते हैं। मैं इनका नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी इंस्टाग्राम ID वो मैं इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो आई होप आप लोग ने अगेन कुछ सीखा होगा, कुछ लिया होगा इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।